ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। इंदौर में इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस कॉन्फ्रेंस 2026 का भव्य आगाज हुआ है, जिसमें देश विदेश से आए युवाओं को वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श और नेतृत्व विकास का मंच दिया गया। इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस दुनिया के सबसे बड़े युवा नेतृत्व आधारित गैर लाभकारी संगठनों में से एक है, जिसकी स्थापना साल 2011 में हुई थी। ये संगठन अब तक 40 देशों के 275 से अधिक शहरों तक अपनी पहुंच बना चुका है और 13 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लाखों छात्रों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर चुका है। इसी कड़ी में इंदौर के द मिलेनियम स्कूल में IIMUN कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन छात्रों को मॉडल यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से वैश्विक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे युवाओं को तैयार करना है जो वैश्विक सोच के साथ भारतीय मूल्यों से जुड़े रहें और जिम्मेदार नागरिक के रूप में आगे बढ़ें। सम्मेलन में कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए, जिनमें राजदूत विकास स्वरूप, पूर्व कनाडा उच्चायुक्त और प्रतिष्ठित राजनयिक IAS अधिकारी अनिल स्वरूप, पूर्व सचिव कोयला और शिक्षा मंत्रालय और अक्षय कांति बम संस्थापक और अध्यक्ष इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कोई संस्था इतने बड़े मापदंड पे कर रही है जो कि IIMUN कर रही है, करोड़ों की मात्रा में ये यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जब ये चर्चा होती है, और जैसे विकास जी भी आए हुए हैं, पूर्व एम्बेसडर रहे हैं, जब ये आके अपनी बात करेंगे तो अपने अनुभव, मैं भी अपना अनुभव साझा करूँगा कि इस प्रकार की समस्याएं जब हमारे समय पर आई थी तो हमने प्रयास क्या किया था। जरूरी नहीं उन समस्याओं का समाधान मिल सके, लेकिन अगर चिंतन उस प्रकार से होगा तो ये संभावना बनती है कि समस्याओं का समाधान हो सके। हम बच्चों को बताना चाहेंगे कि हम आपसे ये अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि आप इन गंभीर समस्याओं का समाधान कर दें। हम उनका प्रयास ये करेंगे कि अगर आपका चिंतन इस प्रकार का होगा, सकारात्मक होगा, तो आप भी सफल होंगे जीवन में समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ने के लिए। क्योंकि समस्याएं तो बहुत गंभीर होती हैं, लेकिन अगर बच्चों को सही प्रकार से समझाया जाए तो वो मिल बैठकर इस पर अपना मत व्यक्त कर सकते हैं और नए प्रकार से अपनी सोच प्रदान कर सकते हैं। सर, लगभग कितने स्टूडेंट इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे? मुझे बताया करीब 350 स्टूडेंट्स हैं हमारे, 350 से अधिक। स्पीकर के रूप में कौन कौन शामिल होने वाले हैं? देखिए, विकास जी आए हुए हैं, दिल्ली से हैं, मैं अनिल स्वरूप हूँ। विकास जी फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, एम्बेसडर हैं कनाडा के। मैं सचिव रहा हूँ भारत सरकार में शिक्षा विभाग का, कोयला सचिव रहा हूँ। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। मैं तो बेसिकली यहाँ बच्चों से सीखने आता हूँ, इनकी एनर्जी लेने आता हूँ। खूब एनर्जी होती है बच्चों में। स्वरूप जी ने बहुत विस्तार में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये भी जुड़े रहे हैं IIMUN के साथ, मैं भी जुड़ा रहा हूँ। मैं कई वर्षों के बाद आ रहा हूँ, मैं बीच में विदेश सेवा में था तो बाहर था, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि इस समय पूरा विश्व जो है इतनी विषमताओं के साथ गुजर रहा है। हर तरफ आप देखिए युद्ध हो रहा है, लोगों की रोज़ी रोटियों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। भारत में ही आप देखिए LPG सिलेंडर क्राइसिस को लेके माइग्रेंट लेबर अपने अपने गांव चली गई है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गई है। तो ये जो बच्चे कर रहे हैं इस समय, मेरा तो ये मानना है, मैं तो अनिल स्वरूप जी से भी आगे जा रहा हूँ, इस समय हमें होप जो मिल रही है, प्रेरणा दे रहे हैं, वो हमें जेन ज़ी से मिल रही है। आप ग्रेटा थुनबर्ग को देखिए, 15 साल की थी, स्वीडिश पार्लियामेंट में बैठ गई, एक झंडा एक प्लैकार्ड लेके कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ सरकार को आवाज़ और मजबूत करनी चाहिए। और देखिए वो फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर इतना बड़ा एक मूवमेंट बन गया। स्कूल स्टूडेंट्स को देखिए, ईस्ट अफ्रीका में पढ़ा रहे हैं, ऐसे बच्चों को जिनको शिक्षा ग्रहण नहीं हो पा रही है, कहीं और वॉलंटियर कर रहे हैं ऐसी जगह जहाँ लड़कियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो वो एक तरह से प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे लिए। और जैसा अनिल स्वरूप जी ने बताया है, उनके पास, ये मैं नहीं कह रहा हूँ समाधान है, लेकिन अगर उनकी सोच है कि ये विश्व हमें बदलना है, क्योंकि जो लोग 80-90 साल वाले हैं वो कह रहे हैं भैया अब तो विश्व बदल नहीं सकता है क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो रही है। लेकिन जो यंग हैं, जो 16-17 साल के हैं, वो कहते नहीं, हमारे सामने अभी 80 साल और हैं और हम ऐसे विश्व में नहीं रहना चाहते हैं जहाँ पे इतनी विषमताएं हैं, इतनी समस्याएं हैं। तो इसलिए हमें उन समस्याओं का हल ढूंढना है और हमें उनसे प्रेरणा लेनी है, उनको प्रेरणा देनी है। तो IIMUN का एक सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से मुख्य एक पिलर है वो है लीडरशिप डेवलपमेंट।
क्योंकि हमें एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप डेवलप करनी है, एक ऐसी लीडरशिप डेवलप करनी है जो सकारात्मक रूप से सोच सके, जो एक वाइडर पर्सपेक्टिव लेके काम कर सके, सिर्फ एक संकीर्ण दायरे में नहीं रहे कि बस हमारा फ़ायदा हो जाए, सिर्फ जिसे कहते हैं इनलाइटेंड इंटरनेशनलिज्म, कि सिर्फ हमारा देश का फ़ायदा ना हो लेकिन विश्व का कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यूथ है ऐसी जो सोच रही है इन चीज़ों के बारे में। क्यों आप वॉलंटियर कर रहे हैं अमेरिका से, आप क्यों अफ्रीका चले जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप उस दिशा में सोच रहे हैं। तो अगर हम उनके जो जिस दिशा में सोच रहे हैं उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है कि किस तरह आप जो हैं जो आप कर रहे हैं उसको और सकारात्मक हम कैसे बना सकते हैं। तो यही आई थिंक हम लोग का प्रयास है कि हम उनको अपने जो लाइफ अनुभव हैं उससे उनको कुछ ज्ञान दे सकें, उनसे कुछ ज्ञान ले सकें और उनके लीडरशिप को जितना हम डेवलप कर सकते हैं उसको डेवलप करें। मेरा नाम विकास स्वरूप है, मैं भारतीय विदेश सेवा में था 1986 बैच, आखिरी पोस्टिंग थी बाहर हाई कमिश्नर टू कनाडा में उच्चायुक्त था और दिल्ली में मैं सेक्रेटरी वेस्ट था। इंदौर से सीनियर संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। IIMUN कॉन्फ्रेंस 2026 युवाओं को वैश्विक नेतृत्व और संवाद कौशल से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।